चलो, तो क्लास लाइव हो चुकी है ना? सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, ठीक है? फिर क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग पिंकी, ठीक है? सभी लोग ज्वाइन कर लो जल्दी। गुड इवनिंग, है ना? चलो शुरू करें क्लास। तो आज अपना नया चैप्टर शुरू है ना? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एवरेज, ठीक है? औसत, है ना? चलो, तो हमारा कल डिस्कशन तो ये हुआ था कि आज हम जो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, है ना? लेकिन हम आज एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? नंबर सिस्टम इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो, पहली बात तो ये है कि हमें औसत का मतलब पता होना चाहिए। औसत होता क्या है, ठीक है? तो औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि अगर दो लोग हैं, एक को कम मिला है, एक को ज्यादा मिला है, तो ज्यादा वाले से थोड़ा ले लो, कम वाले को थोड़ा दे दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है? जय श्री राम, है ना? जय श्री राम। तो बेसिकली औसत का मतलब ये होता है कि मान लो एक आदमी के पास कितनी चॉकलेट है? 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट है। दूसरे आदमी के पास मात्र 4 चॉकलेट है। तो हम क्या करेंगे? इससे एक चॉकलेट लेके इसको दे देंगे, तो दोनों के पास क्या हो जाएगी? तो सर दोनों के पास चॉकलेट की संख्या बराबर हो जाएगी। अगर मैं इससे लेके ये वाली जो चॉकलेट है ये इसको दे देता हूँ, तो अब देखो दोनों के पास कितनी होगी सर? तो दोनों के पास हो गई 5 5। तो ये एक्चुअल मतलब होता है, अगर हम समझे इसको डीप से, तो ये औसत का मतलब होता है। अरे ये बात समझ में? जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक आदमी के पास 6 रुपए हैं, दूसरे आदमी के पास 4 रुपए हैं, और तीसरे आदमी के पास मान लो 5 रुपए हैं। तीसरे आदमी के पास 5 रुपए हैं। तो क्या करो? सबको बराबर लेके आओ, ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आप बोलोगे सर औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और अगर आप इसका औसत निकालोगे तो 6 और 4 10 और 5 15, 15 बटा आंकड़ों की संख्या सर है 3, तो औसत आ जाएगा 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि हम औसत को कैसे डिफाइन करते हैं? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, इसके पास 6 है, अपने मन से कुछ भी औसत मान लो, ठीक है? मैंने मान लिया कि औसत मेरा 4 है। मैंने कितना मान लिया? कि मुझे सबको 4 4 रुपए ही बांटने हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि इसको कितना ज्यादा मिल गया सर? तो इसको 2 रुपए ज्यादा मिल गए। इसको तो सर बराबर ही मिला है, इसको 1 रुपया ज्यादा मिल गया। तो टोटल कितने रुपए ज्यादा मिले? 3 रुपए ज्यादा मिले। तो कितने लोगों में बांट दो इन 3 रुपए को? 3 लोगों में बांट दो। तो सबके औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो फिर भी हमारा औसत कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? मैंने क्या समझाया है औसत का मतलब आपको? एक बार बताओ कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? तो आगे से आप औसत को कैसे समझोगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या समझोगे, या सीधा जो अभी हमने समझाया है वो समझोगे? ये बताओ। जैसे मान लो और क्वेश्चन लेते हैं, 2 4 क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 999, ठीक है, 1001, 1005, ठीक है, और 995, ठीक है, 994। मान लो आपके पास ये 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, और आपको इन 5 संख्याओं का औसत पता करना है। तो एक तो तरीका है मेरे पास, क्या है कि सर औसत का मैं फॉर्मूला लगाऊं। औसत का मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो औसत का फॉर्मूला होता है सर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता हूं कि मैं अपने मन से कुछ भी औसत को मान लूं। मैं अपने मन से कुछ भी औसत को मान लूं। मैंने मान लिया कि मेरा औसत 1000 रुपए है। मैंने मान लिया कि मेरा औसत कितना रुपए है? 1000 रुपए है। तो मैंने 1000 से इसको कंपेयर किया, इसको 1 ज्यादा दिया, इसको 5 ज्यादा दिया, इसको 1 कम दिया,
इसको 5 कम दिया, इसको 6 कम दिया। इसका मतलब सर कितना कम ज्यादा हुआ? तो 5 और 1 6 तो ज्यादा हुआ और 6 कम हुआ, तो ये 6 तो ये 6 कट गया, तो बचा सर कितना ज्यादा हुआ? 6 ज्यादा हुआ। कितने लोगों में? 1 2 3 4 और 5 लोगों में। यानी कि हर एक से 6 5 लोगों में से मिला के कम वापस आप ले लो, है ना। आपने इतना ज्यादा दिया है, इसमें कम कर दो औसत में से, तो कितना कम होगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि इसमें से 1.2 आप घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 998.8, 998 998.8। तो आपका आंसर आ चुका है कितना? 998.8। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा तरीका ये था सर कि मैं पांचों संख्याओं को जोड़ूं, फिर उसमें 5 का भाग लगाऊं, है ना, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? यानी कि आगे से आप कैलकुलेशन को ऐसे करोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि 25,000, 2500 और 2800, ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया 2000, ठीक है, 1800। ये मान लो आपके पास 4 वैल्यूज आई है, आपको एवरेज निकालना है, तो क्या आप कैलकुलेशन करोगे या इजी तरीके से आप निकाल सकते हो? पहले एक बार ट्राई करो कि क्या आप इनका औसत निकाल पा रहे हो जैसा मैंने सिखाया है। जल्दी से करो, इनको ट्राई करो, कितना आएगा इसका औसत? बाकी जो पिछले चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेली टू डेली रिवीजन करना है उनका, तब जाके, और उनमें जो भी डाउट्स आते हैं वो डाउट्स पूछना है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है, उससे कोई आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उनको रिवाइज करोगे बाद में, है ना, तो रिवीजन मेन है। चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा? पिंकी, खुशी, सभी आंसर बताओ। देखो, तो सर सिंपल सा तरीका है कि कुछ भी औसत मान लो। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने बताया 1000 मानो तो 1000 ही मानना है, आपकी इच्छा हो जो मानो, ठीक है, पर वैल्यू ऐसी मानो जो 18 से ज्यादा हो और इसके हाईएस्ट वैल्यू से कम हो, क्योंकि औसत हमेशा लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में ही होगी। आ रही बात समझ में? 2225 आंसर आया है ना। चलो चेक करते हैं। चंद्रेश, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो, तो वैल्यू ऐसी मानो जो इनके बीच की हो। तो मान लिया आपने वैल्यू, मान लो 2500 मान लिया। कितना मान लिया? 2500। तो 2500 से ये कितना कम है सर? तो 2500 से ये 500 कम है। 2500 के ये सर बराबर है। 2500 से कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा है। 2500 से कितना कम है? तो सर ये 700 कम है। आ रही ये बात समझ में? तो टोटल कितना कम हुआ? तो सर टोटल कम हुआ 700 और 500 1200, और ज्यादा कितना दिख रहा है? 300। यानी कि सर ओवरऑल 900 कम है। कितने लोगों में? 1 2 3 4 लोगों में। तो 4 का भाग दे दो, यानी कि 4 दूना 8 और 1, 4 दूना 8, 4 और 5 20, यानी कि सर इसमें से 225 हटा लो, तो आंसर आ जाएगा 2500 में से 200 गया, कितना आएगा? 2300, तो ये आएगा 2275। तो हमारा औसत कितना आ गया? 2275। क्या ये बात समझ में आई? अरे क्लियर है। दूसरा तरीका हमारे पास वही है कि सर सभी को जोड़ दो, और जोड़ने पे जो औसत आएगा, जोड़ने पे जो योग आएगा, उसमें हम किसका भाग दे दो? उसमें सीधा सीधा उठा के 4 का भाग दे दो, तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, किसी की इच्छा है सर कि मान लो मैं 2000 मान के क्वेश्चन को करूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। कैसे करेगा वो? तो देखो, मैंने औसत को माना 2000, 2000 से कितना कम है? 200 कम है। 2000 से कितना ज्यादा है? 800 ज्यादा है। 2000 से कितना ज्यादा है? 500 ज्यादा है। 2000 के बराबर है। तो क्या करूं सर? 800 और 500 1300 ज्यादा है और 200 कम है, तो ओवरऑल 1100 ज्यादा है। तो बटे कितनी संख्याओं में? 4 संख्याओं में। तो कितना आएगा सर? तो आएगा कितना? 4 दूना 8, 3 4 7 28 और 2 4 5 20, यानी कि सर 275 इसमें जोड़ दो, तो फिर भी हमारा औसत कितना आएगा? 2275। क्या ये बात क्लियर हुई?
पूजा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है। मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग हुई है, ठीक है। मैं जस्ट अभी नींद से उठ के ही आया हूँ आपको पढ़ाने। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं, है ना, कि हम औसत को कैसे निकाल सकते हैं। कि हमारे पास जो वैल्यूज होती है हम या तो उनको जोड़ के भाग देंगे तो भी औसत निकल के आएगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन को इजी करना हो तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये बात क्लियर है ना। जैसे मान लो एक दो क्वेश्चन और बना लो आप। क्वेश्चन आया 875, ठीक है, और 575, ठीक है, और 675, ठीक है, और देखो 775, दो और दो 4 संख्याएं हो गई है, और एक और ले लो आप 800, ठीक है, या 500 ले लो। अब आपको निकालना है कि इन 5 संख्याओं का औसत कैसे होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इनके बीच की कोई भी संख्या को मान लेना है। आ रही है बात समझ में। इनके बीच की किसी संख्या को मान लेना है कि वो हमारा औसत है, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो सर 500 मान लो, आप चाहो 600 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबसे सेम आंसर आएगा। आप चाहो 575 मान लो, ठीक है, कुछ भी संख्या मानो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो एक बार, कितना आएगा। निकालो इसका। आया आंसर किसी का। छह 680, ठीक है। पहली बात तो ये बताओ, तुम कॉपी और पेन लेके बैठते हो कि बस वीडियो देखते हो, हैं। कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है, तब जाके ज्यादा क्लियरेंस होगा। देखो तो यहां से सर औसत आया कितना, 680। अब 575 माना तो सर ये कितना ज्यादा हो गया, तो सर ये 75 ज्यादा हो गया। 575 से कितना ज्यादा है, तो सर ये 200 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये सर जो 100 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 0। ये कितना ज्यादा है, तो ये 300 ज्यादा है, ठीक है। अब ओवरऑल कितना ज्यादा हुआ, तो 300, 200, 500, 600 और 675 ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ, 675 ज्यादा हुआ। कितने लोगों में सर, 5 लोगों में। तो 5 का भाग लगा दो, तो 5 एकम 5, 5 या 15, 5 5 25, तो इसमें 135 जोड़ दो तो कितना आएगा। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 और 6 और 1 7। कहीं ना कहीं गलती करी है फिर आपने, है ना। अरे हाँ हाँ हाँ, ओके। यहाँ पे माइनस का 75 आएगा, है ना। यहाँ पे माइनस का 75 आएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना, 600, ठीक है। 300, 200, 500, एक 600, 600 में से 500 जाएगा, तो 600 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 525 और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ओके ओके, तो ये कितना आएगा, तो सर 5 से 5 0 1, ठीक है। प्लस का है तो प्लस कर दो, 500 105, तो ये आ गया सर 575, 675 और 680। तो इस प्रकार से हम ये नया औसत निकाल सकते हैं। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है क्या। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका यूज कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम में कोई इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है कि कोई आपको ऐसे 4-5 आंकड़े देके और आपको पूछ लेगा इनका औसत बताओ। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, अब वो सीखते हैं। तो एग्जाम में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको पूछूं कि यदि कोई भी हमारे पास 2 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, जिनका औसत जिनका औसत जिनका औसत 50 है, ठीक है, तथा तथा 5 संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका औसत 40 है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आया,
ठीक है, देखो पहला मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, एक बार और समझाऊं, एक बार और समझाता हूँ। मैं आपको पहले बेसिक बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें अगर समझ में नहीं आएगी ना तो चैप्टर में आपको सब गोलमाल ही लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो एक बार और समझाता हूँ। हमें क्या करना है कि हमें अपने मन से किसी भी औसत को मान लेना है, ठीक है, अपने औसत से किसी भी संख्या को औसत मान लेना है। अब आपकी इच्छा करे, जो इच्छा करे वो औसत मानो। आ रही है बात समझ में? मेरी इच्छा करी कि सर 600 औसत मानूंगा तो 600 मान लो, 500 की इच्छा है 500 मान लो, 400 की इच्छा है 400 मान लो। जो औसत हमने माना है उससे सारी संख्याओं को कंपेयर करो, उससे सारी संख्याओं को कंपेयर करो। तो आपने 600 से 500 को कंपेयर किया तो कितना कम दिखा? 100 कम दिखा। इसको कंपेयर किया तो कितना ज्यादा दिखा? तो प्लस का 175 ज्यादा दिखा। अब देखो ज्यादातर में 675 575 ऐसी संख्याएं हैं, तो बेटर होगा कि हम संख्या को क्या माने? तो हम संख्या को 675 मान ले। कितना मान ले? 675 मान ले। तो 675 से कंपेयर करो, कितना कम दिख रहा है? तो ये सर 175 कम दिख रहा है। कितना कम ज्यादा दिख रहा है? तो सर ये 100 ज्यादा दिख रहा है। बराबर दिख रहा है तो 0। 675 से 575 वापस सर 100 कम दिख रहा है। 675 से 875 तो सर 200 ज्यादा दिख रहा है। अब ओवरऑल देखो तो सर ये 100 ज्यादा है, ये 100 कम है, तो प्लस का 100 माइनस का 100 0 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या? 200 और 175, वो प्लस का है ये माइनस का है, तो सर बचेगा कितना? प्लस का 25। कितनी संख्याओं में? 5 संख्याओं में। तो आएगा कितना? 5। प्लस का 5 है तो हमने जो औसत माना था उसमें 5 जोड़ दो। अगर माइनस का 5 आता तो हमारे माने गए औसत में से हम घटा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी अप्रोच है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की, कि हमारे मन से जो बांटना है वो बांट दो, उसके उसके देखा देख कि भाई इससे कितना कम मिल रहा है तो इतना कम मिल रहा है, इतना ज्यादा मिल रहा है, इतना बराबर मिल रहा है, बस कम ज्यादा देख के आखिरी में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखो जहां आपको 500 700 600 इनको जोड़ना था, वहां आपको केवल 100 50 इनमें कैलकुलेशन हो गई है। अब यहाँ तो आपको लगेगा कि सर हम बेसिक से ही अच्छे कर सकते थे, है ना, लेकिन ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस में लगता है। अभी थोड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आप बोलोगे सर ये जो तरीका है बहुत इजी पड़ रहा है क्वेश्चन को करने में, है ना। अब देखो मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर हम बेसिक की बात करें, ठीक है, तो बेसिक में क्या है सर? तो दो संख्याओं का औसत 50 है, इसका मतलब सर इनका योग कितना है? तो इनका योग होगा सर 100। इनका योग कितना होगा? 100 होगा। क्या ये बात क्लियर है? दो संख्याओं का औसत अगर 50 है तो इनका योग कितना होगा? 100। तो सर दो संख्याओं का योग हो गया 100, और 5 संख्या है जिनका औसत कितना है? 40। इसका मतलब सर इनका योग होगा 200। तो टोटल योग हो गया 300, और संख्याएं कितनी होगी? 5 और 2 7। तो 5 और 2 7 का भाग लगा दो, तो आपका जो आंसर निकल के आया वो क्या आया? 300/7। लेकिन हम ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन ने जो बोला है वो बोला है कि आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया है? 50। आपके पास कोई भी 5 संख्याएं हैं जिनका औसत आपको कितना दिया है? 40। जिनका औसत आपको कितना दिया है? 40। तो हमें क्या करना है कि हमें हमारे मन से औसत मान लेना है। अरे बात समझ में? हमारे मन से औसत को मान लेना है। तो हम क्या करेंगे कि 40 50, या तो 40 मान लो या 50 मान लो, या 40 और 50 के कोई भी बीच की संख्या मान लो। आ रही बात समझ में? तो या तो कोई भी बीच की संख्या मान लो, या इसको औसत मान लो। तो आपका मन किया कि सर मैं 40 को औसत मान लूंगा, तो आप 40 को औसत मान लो। कितना को औसत मान लो? 40 को औसत मान लो। आ रही बात समझ में? अब क्या करोगे? अब 40 से 40 को कंपेयर किया, तो 40 से 40 को कंपेयर किया तो ये तो आ गया सर 0। अब 40 से 50 को कंपेयर किया तो ये आया सर प्लस का 10। प्लस का 10, लेकिन प्लस का 10 एक संख्या के लिए आया है, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 2। तो सर ओवरऑल कितना ज्यादा आया है? प्लस का 20। ये तो 0 है, तो 20 ज्यादा आया है। कितना ज्यादा आया है? 20। कितनी संख्याओं पर मिलाकर? 7 संख्याओं पर मिलाकर। तो 20/7, तो प्लस का आया है तो इसमें प्लस कर दो, प्लस का 20/7। तो आंसर आएगा 7 चौक 28, 280 प्लस 20। तो आंसर आ गया कितना? 300/7। तो जो हमने बेसिक से किया था वही आंसर इससे भी हमारा आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि
5 संख्याओं का औसत 145 है, ठीक है, तथा 3 संख्याओं का औसत 215 है। मान लो ये क्वेश्चन आया, तो अब हम औसत कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत है सर 145, ये 3 संख्याएं हैं तो इनका औसत है 215। आ रही बात समझ में? तो अगर हम बेसिक पे जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सर औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे इन आंकड़ों का योग कितना होगा, तो सर होगा 215 इंटू 3 प्लस इन आंकड़ों का योग कितना होगा, तो सर होगा 145 इंटू 5 बटे कितने आंकड़े हैं, तो टोटल 8 आंकड़े हैं। तो ये तो हो गया सर बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, जिससे हमारा जो भी आंसर आना है वो आएगा, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो दूसरी क्लास का बच्चा भी कर लेता है जिसने औसत पढ़ा होगा। हम क्या करेंगे, इस 215 को औसत मान लेंगे, इस 215 को औसत मान लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सर ये वैल्यू हो जाएगी 0। 215 से 200 कंपेयर करेंगे तो 215 से 215 कितना हो गया, 0। आ रही है बात समझ में? अब क्या बचा सर, तो 215 से ये कितना कम है, तो आपको दिख रहा है कितना कम दिख रहा है, 45 से 50, तो 50 और 10 60 और 10 70 कम दिख रहा है। तो सर 70 कम दिख रहा है, एक वैल्यू पे 70 कम है, तो 5 वैल्यू पे कितना होगा सर, तो ये कम है, टोटल 350 कम है। कितना कम है, 350, ठीक है। तो इसका मतलब जो औसत दिया है उसमें से 350 घटाना है, लेकिन कितने में, तो सर 8 आंकड़ों में, ठीक है, 8 आंकड़ों में घटाना है। तो जो भी घटाने पे आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। और कट रही वैल्यू नहीं कट रही है, तो ये 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, ठीक है, और 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, तो 43 के आसपास 215 में से घटाओगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आप करके बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो मेरे पास 3 डेटा है कोई भी, और उनका औसत है मान लो 150, कितना है, 150, और यहाँ पे 9 डेटा है और इनका औसत है 220, ठीक है। तो आपको बताना है फाइनल एवरेज क्या होगा, फाइनल एवरेज क्या होगा, ठीक है। चलो, तो अभी जो मैंने आपको तरीका सिखाया है उसको अप्लाई करो और आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है, कि क्या आप आंसर निकाल पा रहे हो। निकालो इसका आंसर। ठीक है, करके बताओ इसका आंसर। कॉपी और पेन लेके बैठा करो सभी, है ना, तभी मजा आएगा पढ़ने का। अच्छा, वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना, कि वॉइस नहीं आ रही है? थोड़ी कम आ रही है, चलो देख लेते एक बार। सिक्सटी 65 अमित का आंसर आ चुका है, 65 आंसर आया है, 65 है ना। चलो अब तो क्लियर आ रही है वॉइस। देखो क्या करेंगे सर, अरे 65 कैसे दे रहे हो यार, 65 तो नहीं आएगा, 65 नहीं आएगा, 65 से ज्यादा ही आएगा, है ना। क्योंकि 65 कैसे आ सकता है,
हमेशा वैल्यू 150 220 के आसपास ही आएगी, इतनी कम नहीं आ सकती है ना। 127-57 पॉइंट में आएगा। एग्जैक्ट मत निकालो क्योंकि ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, अभी हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो सर हम 220 को औसत मान लेंगे। कितने को औसत मान लेंगे? 220 को औसत मान लेंगे। अब आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सर 220 को औसत माना तो ये वैल्यू होगी 0। अब 220 से इसको कंपेयर करो सीधा, तो 220 से इसको कंपेयर किया तो कितना कम है? तो सर ये 70 कम है। कितना कम है? 70 कम है। लेकिन कितनी वैल्यू के लिए? एक वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे 3 वैल्यू है तो कितना कम हो जाएगा? टोटल 210 कम हो जाएगा। ठीक है। अब 210 इधर का माइनस का है और इधर का 0 का है, तो ओवरऑल कितना हुआ? तो माइनस का 210 हुआ। तो सर ये माइनस का 210 हुआ। बटे में कितने आंकड़े हैं? तो सर 3 और 9, तो टोटल कितने आंकड़े हैं सर? तो 12 आंकड़े हैं। अरे ये बात समझ में। तो बाकी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 0, 2 5 10। ठीक है। बाकी 22 छंग कितना होता है? तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है। 1320 माइनस 105 बटा 6। ठीक है। तो ये बचेगा 1320 माइनस 100 1220, 5 घटा 1215 और बटे में 6। अरे ये बात समझ में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एक तरीका और हमारे पास है कि इस कैलकुलेशन को थोड़ी और कम कैसे की जाए। अरे ये बात समझ में। तो वो भी हमें सीखना है ना। चलो पहले ये नोट डाउन करो, एक दो क्वेश्चन और आपको करवाता हूं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको थोड़ा और शॉर्ट कैसे किया जा सकता है। देखो कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करना है। अब आपकी इच्छा हो तो आप 100 को ले लो, तो 100 लोगे तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन एक को 0 बना देंगे तो केवल एक ही तरफ कंपैरिजन बचेगा हमारा, है ना। दोनों तरफ कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया क्या? देखो और समझाते हैं, थोड़ा इजी वैल्यू लेते हैं ना। मैंने आपको बोला कि 3 डेटा का औसत है 300 और 5 डेटा का औसत है 500। 5 डेटा का औसत है 600, 300, 900 और 5 3 8। ठीक है। 8 200। ठीक है। और यहाँ पे भी 200 ले लो, यहाँ पे भी कितना ले लो? 200 मान लो। ठीक है। एक तरफ 400 ले लेते हैं। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे इसका औसत चाहिए, मुझे इसका औसत चाहिए कि टोटल मेरे पास औसत कितना आएगा। तो इस अप्रोच को ध्यान से सीखो कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है। तो आप क्या करो, या तो 400 को औसत मान लो या 200 को औसत मान लो, या तो 400 को औसत मान लो या 200 को औसत मान लो। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक वैल्यू को औसत मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि मेरा औसत है 200। मेरा औसत कितना मान लिया? 200 मान लिया। तो 200 से 200 कंपेयर हुआ तो सर ये वैल्यू हो जाएगी 0। अब 200 से 400 कंपेयर हुआ तो यह आया सर प्लस का 200 एक वैल्यू के लिए। कितने वैल्यू है? 3 वैल्यू है, तो इंटू 3 कर दो, इंटू 3 कर दो। आ रही बात समझ में? तो सर ये टोटल वैल्यू आई है 600 ज्यादा, लेकिन ये 600 ज्यादा ओवरऑल में है, यानी कि सारे डेटा को मिलाकर ज्यादा है। तो 200 हमने औसत माना, इसमें कितना बढ़ाना है? तो सर 600 बढ़ाना है, लेकिन कितने डेटा में? तो 5 और 3 8 डेटा में। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा? 8 7 56 और 4 8 5 40। तो आंसर आ गया कितना? 275। क्या अब तो समझ में आया होगा? ठीक है। देखो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे कि किसी की इच्छा है सर कि मैं 400 को 0 करूंगा, तो वो 400 को भी 0 कर सकता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को 0 करता तो इस बार मेरा कंपैरिजन होता सर, मैं 400 को औसत मानता और कंपैरिजन होता इधर से। तो 400 से 200 कितना कम है? तो माइनस का 200 कम है। कितने वैल्यू पे सर? तो 5 वैल्यू पे, यानी कि सर कितना कम है? 1000 कम है। कितना कम है? 1000 कम है। कितने डेटा पे? तो टोटल 8। तो यहां से माइनस कर देते 1000 बटा 8, 1000 बटा 8। ठीक है। तो फिर भी आंसर हमारा वही आता जो पहले आ रहा था। 8 8 से काटो कितना आएगा सर? तो 8 एकम 8, 2 8 दूना 16 और 4
8 5 40। तो 400 में से कितना घटेगा 125, तो आंसर आएगा कितना 275। क्या आप तो समझ में आया? क्या भी डाउट है? ध्यान से देखो क्वेश्चन को और समझो इसको कि मैंने क्या लिखा है। अरे आया समझ में कि नहीं आया? देखो और समझाता हूं। इसी क्वेश्चन में आप 3 डेटा और 5 डेटा, ठीक है, यही वैल्यू मैं ले रहा हूं। 3 डेटा का 400 था, 5 डेटा का 200। तो सर ये 3 डेटा की वैल्यू हमारे पास दी थी कितनी 400, और 2 डेटा की वैल्यू 5 डेटा की वैल्यू दी थी 200। 5 डेटा और इनकी वैल्यू दी थी 200, ठीक है। अब किसी की इच्छा है सर कि मैं औसत को 300 मानूंगा, तो वो 300 भी मान के इसका आंसर ला सकता है, ठीक है। तो सर आपने माना औसत कितना 300, 300 से 400 को कंपेयर किया तो कितना ज्यादा आया, तो सर 100 ज्यादा आया। कितने वैल्यू पे? 3 वैल्यू पे। तो सर यहाँ से ओवरऑल ज्यादा आया 300। 300 से 200 कंपेयर किया, 100 कम आया। कितने वैल्यू पे सर? 5 वैल्यू पे। तो ओवरऑल यहाँ से कम आया 500। 300 ज्यादा 500 कम, 300 ज्यादा 500 कम, तो ओवरऑल 200 कम हुआ। तो ओवरऑल सर 200 कम हुआ। टोटल कितने वैल्यू है सर? 8। तो ये आएगा सर 8 एकम 8 दूना 16 और 4, 8 5 40, यानी कि माइनस का 25। तो यहाँ से माइनस का 25 घटा दिया, तो फिर भी हमारा औसत कितना है 275। क्या आप तो क्लियर हुआ है? क्या भी डाउट है? खुशी, अमित, पिंकी, पूजा, अरे अब तो समझ में आया होगा कि हमें औसत कैसे अप्लाई करना है और ये वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है? देखो अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे कि सर इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और हमें सोल्व कैसे करना है ना। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलो अब इसको ट्राई करो एक बार, क्या आंसर कितना आएगा। करो ये क्वेश्चन एक बार, कितना आंसर आएगा। यहाँ पे 124 है ना, यहाँ पे लड़कियों का औसत स्कोर 124 औसत स्कोर है, ठीक है। लड़कों का दिया हुआ था, लड़कियों का नहीं दिया हुआ था, तो हमने लड़कियों का भी लिख लिया, ठीक है। तो क्लास का मिलाकर औसत वसन औसत ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन सारे गलत है, ऑप्शन सारे गलत है ना, ऑप्शन की तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। आप केवल क्वेश्चन को ट्राई करो कि आपको कितना समय लग रहा है, इसको ट्राई करने में कितना समय आपको लग रहा है। देखो लाइव पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, है ना, फेस टू फेस ही बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स आता है ना, इसीलिए कमेंट सेक्शन दिया हुआ है कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। अब पता चले कि मान लो क्लास में स्टूडेंट होता है तो उसको हम पूछ सकते हैं कि भाई तेरे को क्या डाउट है, ठीक है। पर ऑनलाइन में आपको कमेंट के थ्रू ही अपना डाउट पूछना पड़ेगा, है ना। चलो तो सर एक तो तरीका हमारे पास ये था कि क्वेश्चन ने बोला है 42 लड़कों का औसत स्कोर है 137, तो इनका जो योग निकालते वो निकालते हम कितना, तो सर 42 इंटू 137, ठीक है। फिर बोला है 98 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है, तो फिर इनका हम योग निकालते, तो सर 98 गुणा 124, और फिर क्लास का औसत निकालते, तो क्लास के टोटल छात्र हो गए थे 124 सॉरी 98 और 42, तो सर टोटल छात्र हो गए थे 98 और 200 100 और 140 छात्र हो गए थे, और टोटल ये आ गया ऊपर कितना 42 इंटू 137 प्लस 98 इंटू 124, और फिर कहीं जाके हमारा आंसर निकल के आता, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करने वाले हैं,
हम इस क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे। इसने बोला है जो 42 लड़के हैं इनका औसत स्कोर है सर 137, और जो 98 लड़कियां हैं इनका औसत स्कोर कितना है 124, ठीक है। ये बॉयज है, ये टोटल गर्ल्स है। तो मैं क्या करूंगा, मैं न तो 42 98 लूंगा, मैं इनका अनुपात ले लूंगा। तो इनका अनुपात होगा 14 तिया 42, 14 साती 98, 14 तिया 42, 14 साती 98। तो पहला काम है कि हम संख्याओं को काटकर छोटा कर सकते हैं। जो हमारी मेथड हमने सीखी है उस मेथड में हम संख्याओं को काटकर छोटा कर सकते हैं। तो हमने संख्याओं को काटकर छोटा कर लिया। अब देखो हमारी वैल्यू है 137 और 130, तो हम औसत इन दोनों के बीच का मान लेंगे। तो इनके बीच में आपको केवल एक ही वैल्यू ऐसी दिख रही होगी आसपास, ठीक है। या फिर आपकी इच्छा हो तो 124 को औसत मान लो। कितने को मान लो, 124 को औसत मान लो। तो सर जब इसको कैलकुलेशन करूंगा तो ये तो हो जाएगा 0। 124 से कितना ज्यादा है, तो सर 124 से ज्यादा है 13। कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। लेकिन कितनी संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे। तो टोटल कितना ज्यादा हुआ, तो सर 13 तिया 39 ज्यादा हुआ, ठीक है। तो प्लस का 39 है तो यहाँ पे प्लस का 39 होगा। लेकिन कितने डेटा में, तो सर 7 और 3 10 डेटा में, तो 7 और 3 10। तो हमारा आंसर आ चुका है 39/10 कितना होता है 124 प्लस 3.9, ठीक है 3.9। तो आंसर आ गया कितना 127.9, और यही इस सवाल का उत्तर है। 16.3 नहीं आएगा, 16.3 तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि वैल्यू 137 और 124 इनसे बड़ी छोटी ही आएगी, इनसे बड़ी छोटी ही आएगी, है ना। तो वैल्यू हमारी आएगी 127.9, ठीक है। 16.3 नहीं आएगा। मैं वापस समझाता हूं, हमने क्या किया है, हमने इन 42 लड़कों को लिया और इन 98 लड़कियों को लिया। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में कट रही है तो पहले काट दो, ठीक है। तो हमारी नई वैल्यू आ गई 3 लड़के और 7 लड़कियां, ठीक है। अब इनका औसत कितना था, तो 137, इनका औसत कितना था 124। तो मैंने औसत को मान लिया 124। तो सर 124 से 124 कंपेयर करेंगे, ये आ जाएगा 0। 124 से 137 कंपेयर करेंगे तो एक पे वैल्यू आएगी 13 ज्यादा, तो 3 पे वैल्यू कितनी ज्यादा आएगी 39। तो ये प्लस का 39 ज्यादा आया है। लेकिन इस 39 को बांटना है सभी लोगों में, तो सभी लोग कितने टोटल 10 लोग हैं, तो 10 में ये बांटेंगे तो आएगा 3.9। प्लस का था तो प्लस का लगा दिया, तो ये सर 127.9। अरे ये बात समझ में, किसी बच्चे की इच्छा है कि सर मैं 127 नहीं मानूंगा या 124 को नहीं मानूंगा, ठीक है, तो वो किसी दूसरी संख्या को भी औसत मानता तो भी आंसर सेम आता। कैसे आता देखो, ये 42 लड़कियां, ये 98 लड़के, इनका औसत सर 137, इनका औसत सर 124। हमने काटा 14 तिया 42, 14 सते 98, और मेरा मन हुआ कि सर मैं औसत को 130 मान लूं। कितना मान लो 130, ठीक है। तो 130 मानने पे क्या होगा सर, 130 मानने पे क्या होगा, तो 130 से इसको कंपेयर किया तो 130 से 124 6 कम आएगा। लेकिन कितनी संख्याओं पे, 7 संख्याओं पे। 130 से 137, तो 130 से 137 7 ज्यादा आएगा, लेकिन कितनी संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे। तो यहां से मुझे ज्यादा मिला 21, यहां से कम मिला कितना 42। तो ओवरऑल कम मिलेगा ना, प्लस 21 माइनस 42, तो सर माइनस का 21 कम मिला। लेकिन कितनी संख्याओं में, तो सर 7 और 3 10 संख्याओं में, तो 10 का भाग लगा दो, तो माइनस कर दो 21/10 यहाँ पे। तो 130 माइनस 2.1 होगा, 130 माइनस 2.1 होगा। तो 130 में से 2 जाएंगे 128.1 जाएगा, तो भी आंसर कितना आएगा 127.9, और हमारे सवाल का आंसर आ गया। अरे क्लियर हुआ हमने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है ना, कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन अब, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, कितनी भी संख्या आ जाए, है ना। मैं आपको बोल दूं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमारे पास मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे 91 लड़के होते, यहाँ पे 91 लड़के होते, और यहाँ पे 70
8 LLE क्या होती है, तो भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बड़ी वैल्यूज के साथ में भी हम इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। एक बार ट्राई करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज को चेंज किया है, यहाँ पे 91 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे 78 ले लो, ठीक है। एक बार और करेक्शन करके लिख देता हूँ, 91 और 78, ठीक है। इन वैल्यूज को देखो और ट्राई करो कि क्या आप कर पा रहे हो अटेम्प्ट। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना, और हमसे गलतियां होती है, तो वो गलतियों से ही हमें सीखना है कि हम इस क्वेश्चन को बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, ठीक है। एक बार सीखोगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो अब बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो थोड़ा समय लगेगा हमें, है ना, हम पहली बार सीख रहे हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार आपने सीख लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कृष्णा का आंसर आया है 131, बहुत बढ़िया, है ना। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, ठीक है, आंसर आएगा आराम से। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज को लिखो सीधा। तो देखो, तो सर यहाँ पे वैल्यू है 91 बॉयज की, यहाँ पे वैल्यूज है 91, यहाँ पे वैल्यूज है 78, तो 13 से कटती है, 13 7 91, 13 78, वैल्यूज को काट के छोटा कर लो, ठीक है। हमें कोई जरूरत नहीं है 91 और 78 के साथ में क्वेश्चन करने की, हम वैल्यूज को छोटा करेंगे और जो आंसर आएगा वो आप घर पे जाके मैच कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करवाने नहीं बैठूंगा, आ रही है बात समझ में। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, 7 और 6 वैल्यू ले ली है, और इनका औसत कितना है सर, तो 137 है, इनका औसत कितना है, तो 124 है। तो आप औसत को क्या मान लो, या तो 137 मान लो या 124 मान लो, तो मेरी इच्छा है तो मैंने 124 मान लिया, तो सर ये वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ आओ, तो सर 124 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, लेकिन 13 1 के लिए, तो 7 के लिए कितना ज्यादा होगा, तो सर ये ज्यादा होगा 91, कितना ज्यादा होगा 91। अब ये 91 कितने लोगों में बटेगा, तो सर ये 13 लोगों में बटेगा, कितने लोगों में बटेगा, 13 लोगों में। तो सर ये 91 को 13 लोगों में बांट दूं, तो सर आंसर आ चुका है कितना, 131। हो गया इजी कि नहीं हुआ, ज्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है ना। जितना हम कर पा रहे थे उतना फास्ट हो गया है क्वेश्चन, आ रही है बात समझ में। देखो अभी आप कैलकुलेशन करने बैठते, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, मतलब सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। देखो अगर आप अभी 91 के साथ में गुणा करते तो आपका कैलकुलेशन कितना लेंथी जाता। आप क्या करते, पहले 91 का निकालते कितने के साथ में, 137 के साथ में, प्लस 78 का निकालते 124 के साथ में, और फिर डिवाइड करते 91 प्लस 78 से, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन से बेटर है सर, दो वैल्यू को काट के छोटा कर दो और आंसर निकाल दो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 3 क्लासेस है ना, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो 2-2 लोगों को था, तो 3 क्लासेस में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं करवाता हूं एक बार, एक्स वाई जेड का औसत स्कोर इतना है, तो सर एक्स वाई और जेड, और 3 क्लासेस का औसत स्कोर कितना है, तो 83, ठीक है, और इसका है 76 और इसका है 85। तो कभी भी औसत जो दिया होता है उसको काट के छोटा नहीं करना है, संख्या को काट के छोटा करना है, आ रही है बात समझ में। औसत को काट के छोटा नहीं करना है, संख्या को काट के छोटा करना है। तो संख्याएं कितनी है, देखो छात्रों की संख्या का अनुपात है 27, 36 और 45, यानी कि इसमें 27 छात्र है, इसमें 36 छात्र है और इसमें 45 छात्र है। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दी है इनको काट के छोटा कर लेंगे। तो देखो 9 से कट रही है, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो हम 27, 36 और 45 को लेके क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम 3, 4 और 5 को लेके क्वेश्चन बनाएंगे, आ रही है बात समझ में। तो अब औसत कुछ भी मान लो, तो औसत क्या माना जाए बताओ, तो 85 मान लेते हैं, ठीक है। 85 माने, 80 माने, आप बताओ जो मानते हैं,
ठीक है, तो मेरी इच्छा तो है 76 मानने की, ठीक है, तो मैंने 76 मान लिया। अब क्या बचा है सर, तो 76 में ये वाली वैल्यू तो कैलकुलेशन करनी नहीं है। 76 से 83 कितना ज्यादा है, तो सर 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। कितने पे, 1 पे, तो 3 पे कितना ज्यादा होगा, तो सर यहाँ पे 21 ज्यादा है। यहाँ पे आओ सर, 5 और 4 9 ज्यादा है 1 पे, 9 ज्यादा है 1 पे, तो 5 पे कितना ज्यादा होगा, तो 9 5 45 ज्यादा होगा। तो ओवरऑल ज्यादा कितना हुआ, तो सर 45 और 21 ज्यादा हुआ, तो टोटल हो गया 5 और 1 6, 4 और 2 6, 66 ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ, 66। कितने लोगों पे, तो सर 5 और 4 9, 9 और 3 12 लोगों पे ज्यादा हुआ। तो टोटल कितने लोगों पे ज्यादा हुआ, 12 लोगों पे ज्यादा हुआ। ठीक है, चलो आगे आप बनाओ, है ना, आगे आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, 81.5, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो आगे कुछ भी नहीं बचा है, ये 6 से कट रहा है, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 2 से कटेगा कितनी बार, 5.5 बार। तो ये प्लस का था, तो ये मैंने प्लस की वैल्यू ले ली, तो प्लस का कितना हो गया सर, 5.5, तो आंसर आ गया कितना, 81.5। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन आधे क्वेश्चंस में मिस्टेक भी है ना, तो ध्यान से करना है, ध्यान से समझो इसको, क्या बोला था इसने, देखो आप। आ गया होगा सभी का आंसर कि नहीं आया, ए वाला, बहुत बढ़िया, है ना, सभी के आना चाहिए आंसर। चलो जिसके नहीं आया वो एक बार वो ट्राई करेगा, है ना, नई वैल्यूज के साथ में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और औसत स्कोर, ठीक है, वैल्यूज चेंज कर देते हैं। मान लो क्लासेस होती यहाँ पे 60, इसका होता 70, इसका होता 80, और यहाँ पे स्टूडेंट होते 30, 40 और 20। ठीक है, चलो अब ये बनाओ क्वेश्चन। ये हटा देते हैं, है ना, ये क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, चलो पूजा कृष्णा, है ना।